एवरीवन, सीटेट नोटिफिकेशन में 2024 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली के द्वारा यह सूचना जारी हुआ है, जिसमें आप सभी देख पा रहे हैं कि सीटेट एग्ज़ाम का जो डेट फाइनलाइज हुआ है वो 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को इसका एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो चुका है। और ये जो एग्ज़ाम होने हैं लगभग 135 शहरों में और 20 भाषाओं में आयोजित होना है। तो इस वीडियो में मैं आज आप सभी को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे हम बात करेंगे सीटेट में दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। तो पेपर 1 के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, पेपर 2 के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको मैं पूरा कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे सकूं। स्टार्ट होगी, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाला है, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन क्वालिफाई है, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए और फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो आप सभी मेरे वीडियो में शुरुआत से लास्ट तक बने रहिए और यह वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है सीटेट की जानकारी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। जैसा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सीटीटी जनवरी 2024 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट में शामिल होना चाहते हैं वे CTET.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सीटेट की जो परीक्षा है वो कब होनी है, तो उसका डेट भी क्लियर हो चुका है। सीटेट की परीक्षा का डेट है 21 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है और यह एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होने वाला है। OMR शीट में जो एग्ज़ाम देते हैं उस तरह का एग्ज़ाम होने वाला है। बीच में जो सीटेट का एग्ज़ाम होता था वो ऑनलाइन प्रक्रिया से होता था, लेकिन आजकल वो बंद हो चुका है, ऑफलाइन होगा। और ऑनलाइन जो है कब से स्टार्ट हो रहा है उसकी बात करें तो ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है 3 नवंबर 2023 से 23 नवंबर 2023 तक होना है। और त्रुटि सुधार हेतु इसका डेट दिया गया है। त्रुटि सुधार के लिए आप 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक अगर फॉर्म भरते समय कुछ त्रुटि हो गया है, नाम में, आपकी कास्ट में या किसी भी तरह से त्रुटि हो गया है, केवल आपके स्थान को छोड़कर, है ना, एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं हो सकता है, बाकी आप चेंज कर सकते हैं। और एज लिमिट क्या होने वाला है, एज लिमिट है 18 वर्ष से कम 18 होनी चाहिए और 18 से कितना भी आगे हो सकता है। अगर वो 90-100 साल का है तब भी सीटेट के लिए अप्लाई कर सकता है। और फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो है 23 नवंबर 2023 रात को 12 बजे तक। और सीटेट की जो परीक्षा होने वाली है, सीटेट की परीक्षा जो है इस बार 135 शहरों में और 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। आगे देखते हैं कि इसके लिए फ़ीस कितना होने वाला है, कि इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो फीस कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल, ST, जनरल और OBC के लिए। तो पेपर फर्स्ट और या सेकंड के लिए, है ना, यदि आप पेपर फर्स्ट में अप्लाई करते हैं तो 1000 या पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं जो रिज़र्व कैटेगरी है, ST, SC और हैंडीकैप्ड, है ना, जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए पेपर 1 या पेपर 2 के लिए एक पेपर के लिए 500 रुपये और यदि दोनों पेपर भरते हैं तो 600 रुपये देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कि आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 150 में 90 अंक लाने होंगे और ST, SC, OBC कैटेगरी के लिए 55% अंक लाने होंगे, यानी कि 150 में 82 मार्क्स लाने होंगे। और ये जो परीक्षा है किसी भी तरह इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप पूरे 150 प्रश्न जो है परीक्षा में बना के आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है। आगे बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या होगा। तो इसका एग्ज़ाम शेड्यूल देखें तो इसका जो पेपर 2 है ना, वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और इसका टाइमिंग रखा गया है सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक, यानी पेपर जो है 2.5 घंटा का होने वाला है। और पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट जो होता है वो 1ली से 5वीं के लेवल का होता है, यानी कि प्राइमरी लेवल का होता है। तो इसका आयोजन होगा सेकेंड पाली में दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक। ये भी 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है।
आगे बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो पूरा टोटल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो टोटल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के आएंगे, जिनमें से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है ना, बाल विकास से 30 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। लैंग्वेज 1 की बात करें तो यहाँ से 30 अंक के प्रश्न आएंगे। लैंग्वेज 2 की बात करें तो 30 अंक के प्रश्न आएंगे और मैथ्स से भी 30 मार्क्स के और पर्यावरण अध्ययन से भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या होता है। तो देखिए, जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो लगभग 20 लैंग्वेज में होगा, जिनमें से हम भारतवासी यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आप जो है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी को चॉइस कर सकते हैं और सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश चॉइस कर सकते हैं। या इंग्लिश आप चॉइस नहीं करते हैं तो ऑप्शन रहता है संस्कृत का, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं संस्कृत सेकंड लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का बेस्ट तरीका होता है। ये जो जानकारी है बहुत ही कम लोग आपको वीडियो में बताते हैं। तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट करिए और लैंग्वेज 2 में संस्कृत सेलेक्ट करिए। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश ले सकते हैं। ये तो रही कक्षा 1 से 5 के लिए। आगे बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 जो है कक्षा 6 से 8वीं के लिए मिडिल स्तर का होता है। यहाँ भी 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से बाल विकास के 30 प्रश्न, लैंग्वेज 1 हिंदी है तो 30 अंक के प्रश्न, लैंग्वेज 2 इंग्लिश या संस्कृत है तो 30 अंक के, मैथ्स साइंस टीचर है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेपर 2 में अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस या मैथ्स स्ट्रीम से हैं, तो वहाँ पे मैथ्स और साइंस से संबंधित 60 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट वाले हैं तो आर्ट्स से भी 60 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप साइंस के हैं तो 60, 30, 90, 90, 30, 120 और 30, 150 है ना। इन सब को मिला के देख सकते हैं आप, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो इन सब को मिला के 150 अंक का हो रहा है। अदरवाइज़ अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं हैं तो सोशल स्टडीज़ से क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स का। टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको लगभग 90 नंबर लाने होंगे और ST SC OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 82 नंबर लाने होंगे। वैलिडिटी की बात करते हैं। आज भी कई लोगों के मन में ये प्रश्न बना रहता है कि इसकी जो वैलिडिटी है, क्या हमें यह सीटेट का पेपर बार बार दिलाना पड़ेगा या इसकी वैलिडिटी क्या है। तो इसकी वैलिडिटी आजकल लाइफ टाइम हो गई है। एक बार आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको दिलाने की आवश्यकता नहीं है, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी जो है आपके लिए रहेगा। और परीक्षा केंद्र जो है इस बार कितने शहरों को दिया गया है, 135 शहरों को। और जहाँ तक कि एडमिट कार्ड की बात है तो एडमिट कार्ड जो है आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जो है वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। CTET.nic.in में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया है। एग्ज़ाम सेंटर आपको भरने के लिए लगभग 4 विकल्प भरने होंगे। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ में भिलाई दुर्ग ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है बिलासपुर, थर्ड ऑप्शन में है रायपुर, लेकिन इसका फोर्थ ऑप्शन नहीं है। तो अपने आसपास के जो आपको नज़दीक पड़े, जैसे कि भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, या जो लगभग 135 शहर हैं उसमें से जो आपको सूटेबल लगे वो क्लिक कर सकते हैं ना। तो 4 विकल्प का ऑप्शन आएगा और आपको इन्हीं में से कोई एक सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। और जहाँ तक एडमिट कार्ड की बात है तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। और इसके रिज़ल्ट की बात है तो रिज़ल्ट जो है जनवरी में एग्ज़ाम होगा, फरवरी के अंत तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। आगे बात करते हैं कि सीटेट पेपर 1 है ना। सीटेट पेपर 1 हमें पता है कि पहली से कक्षा 5वीं यानी कि प्राइमरी लेवल का होता है। और इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसकी योग्यता इस प्रकार है कि आप 12वीं पास होना चाहिए और इसके अलावा 12वीं के साथ आपका डिप्लोमा यानी कि DED का 2 वर्षीय जो कोर्स होता है वो होना चाहिए। और 12वीं में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, कंपलसरी है। इसके अलावा 50% अंकों के साथ 12वीं पास या 4 वर्षीय है ना, 4 वर्षीय जो BLED होता है ना, BLED का कोर्स होता है 4 वर्षीय, वो होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अभी पहले BED के लोग भी अप्लाई कर सकते थे, उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मना कर दिया है। तो BED वाले जो हैं पेपर 1 के लिए अप्लाई ना करें, है ना। पेपर 1 यानी कि प्राइमरी के लिए अप्लाई ना करें, नहीं तो आप अपात्र हो जाएंगे।
आगे बात करते हैं कि पेपर 2 के लिए जो कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक का होता है, तो कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए लगभग आपको पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 यानी कि 6वीं से 8वीं मिडिल लेवल के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन कम से कम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए या डीएड होना चाहिए, है ना। बीएड या डीएड दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सीटेट के लिए यह वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है, आप शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।